हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। इस वीडियो का टॉपिक है एसआईपी फॉर बिगनर्स या फिर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड फॉर बिगनर्स। मेरे कुछ दोस्त हैं या फिर मेरे कुछ दोस्त लोगों के लिए ये वीडियो है जिन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है, राइट। उनकी कुछ क्वेरीज होती है कि भाई एसआईपी आखिर है क्या। तो इस वीडियो को पूरा देखें। जैसे ही आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं आपका ऑलमोस्ट 99% जो है क्वेरी वो क्लियर हो जाएगी, राइट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एसआईपी आखिर है क्या। ठीक है, तो एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि सिस्टम द्वारा किया जाता है, राइट। एसआईपी में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। एसआईपी में आप अपना पैसा मंथली, क्वार्टरली या फिर ईयरली इंटरवल पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। और एसआईपी में आप अपने पैसे को डेब्ट, हाइब्रिड या फिर इक्विटी फंड में निवेश करके अपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, जैसे कि अपने रिटायरमेंट प्लानिंग, अपने बच्चों की हायर एजुकेशन, अपने बच्चों की मैरिज, राइट। इन सबको आप नजरों में रखते हुए अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, एक सबसे जरूरी बात यह है कि एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा लंबे समय के लिए निवेश करना पड़ेगा। अब आपको कम से कम 10 साल के लिए निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो कंपाउंडिंग काम करती है वो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ही काम करती है। यानी कि अब जितना आपका ड्यूरेशन ज्यादा होगा इतनी ही आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। इस कंपाउंडिंग के बेनिफिट को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में समझाऊंगा। दोस्तों, अब समझते हैं एसआईपी में आखिरकार हमारा पैसा इन्वेस्ट होता कहाँ है, राइट। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा पैसा जो जाता है वो एक फंड के फंड मैनेजर के पास जाता है, और फंड मैनेजर हमारे उस पैसे को इन्वेस्ट करता है, डाइवर्सिफाई करता है, यानी कि अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, राइट। अब आपका क्वेश्चन होगा कि आखिर ये फंड मैनेजर होते कौन है, राइट। तो मैं आपको बता दूं, फंड मैनेजर जो होते हैं ये एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं, और ये किसी भी फंड की डीप एनालिसिस करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं और रेगुलरली उस फंड को मॉनिटर करते हैं, राइट। दोस्तों, अगर आप भी एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपने मन बना ही लिया है कि मुझे इन्वेस्ट करना है, अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर मैं एसआईपी में इन्वेस्ट करूं कहां, राइट। तो आइए समझते हैं। बेसिकली एसआईपी में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं, राइट। नंबर 1 है कि आप इसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट मींस कि मार्केट में बहुत से सर्टिफाइड एप्स अवेलेबल हैं जिनका यूज करते हुए और उनके थ्रू आप एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं सलाह दूंगा कि आप एजेंट के थ्रू ही इन्वेस्ट करें, किसी एजेंट से कांटेक्ट करें और उसके थ्रू ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, राइट। और जैसे ही आपको इनफ नॉलेज हो जाए फिर आप अपने से निवेश करना स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एसआईपी में आप अपना गोल देखकर ही इन्वेस्ट करें, यानी कि 10 साल, 15 साल या फिर 20 साल के लिए अगर आप निवेश करते हैं, अपने रिस्क को मेजर करके निवेश करते हैं, तो आपके लिए एसआईपी एक काफी अच्छी साबित हो सकती है। ओके, दोस्तों, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार मुझे एसआईपी में रिटर्न कितना मिलेगा, राइट। दोस्तों, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि म्यूचुअल फंड में या फिर एसआईपी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें रिटर्न्स की गारंटी बिल्कुल नहीं होती है। ये टोटली जो है मार्केट पर डिपेंड करता है और आपके फंड मैनेजर पर डिपेंड करता है कि उसने किन किन कंपनीज में निवेश किया है, और अगर वो कंपनीज एक आपके ड्यूरेशन में, आपके निवेश की जर्नी में अगर वो अच्छा परफॉर्म करती है तो आपको एक एवरेज रिटर्न 12% देखने को मिल सकता है, राइट। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लॉन्ग ड्यूरेशन यानी कि 10, 15, 20 सालों के लिए उसमें इन्वेस्ट करें, और मार्केट फ्लक्चुएशन से डरे नहीं, पैनिक ना हो। अगर मार्केट डाउन जाता है तो उसमें आप पैनिक ना हो, अपना निवेश जारी रखें, राइट।
दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप 1,000 रुपए की SIP 10, 15 या फिर 20 सालों के लिए करते हैं तो आपका अमाउंट कितना बन सकता है, राइट। अब अब मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाने वाला हूं जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना आपका अमाउंट 1,000 रुपए की SIP से बन सकता है, और इसमें जो हम एवरेज रिटर्न मान के चलेंगे वो 12% ही लेकर चलेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप 1,000 रुपए को 12% के इंटरेस्ट रेट पर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 1,20,000 होगा, और आपका जो इसमें रिटर्न बनेगा वो 1,04,000 रुपए बनेगा, जो कि टोटल आपकी वैल्यू हो जाएगी 2,24,000 रुपए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कंपाउंडिंग का बेनिफिट क्या होता है। तो अभी 10 ईयर्स में अपना 2,24,000 रुपए बने, 1,20,000 अपने इन्वेस्ट है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसको आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो 15 साल में हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 1,80,000 हो गया है, और अपना जो रिटर्न अभी बन के आया है 2,95,000 रुपए रिटर्न बन के आया है। तो टोटल जो अपनी वैल्यू हो गई है 4,75,000 रुपए की अपनी वैल्यू हो गई है, आप देख सकते हैं। और अगर हम इसी अमाउंट को 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं सो ये मेरा अमाउंट बनेगा 9,19,000 रुपए, जो कि हमने इन्वेस्ट सिर्फ किए होंगे 2,40,000 रुपए, और अपना इसमें रिटर्न जो बनेगा 6,80,000 के आसपास आपको रिटर्न बनेगा, राइट। सो ये थी मेरी कैलकुलेशन, ये था कंपाउंडिंग का बेनिफिट। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जब भी इन्वेस्ट करें लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए इन्वेस्ट करें, अपने गोल को मेजर करके, अपने रिस्क को मेजर करके इसमें इन्वेस्ट करें। सो ये थी मेरी गाइस छोटी सी वीडियो। आपको अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑलराइट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।